नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत है, जहां एक तरफ लगातार शिक्षकों की कमी बताई जा रही है स्कूलों में, वहीं दूसरी तरफ गर्दनी बाग में 80,402 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। इसमें से कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो मेरिट हो गए हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो नॉन मेरिट के लिस्ट में आ गए हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए, ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है। इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो एक टेंट लगा हुआ है जो मेरिट अभ्यर्थियों का है, और यही दूसरा टेंट एक और लगा हुआ है जो कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का टेंट है, और दोनों बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से लटका हुआ है और अभी तक इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। कब तक लग रहा है कि लटका रहेगा मामला? सर, अब जब तक लटका रहे, शिक्षा मंत्री जी का जब हम लोग पे दया आ जाए तब दे देंगे। उसीलिए हम लोग उनको दया के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि कब हम लोग पे दया वो दिखा दें। और एक ही मैटर है सर, और हम लोग का एक ही बात है, 2 बजट और नियावली की बात है। एक तरफ आप बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके ही सहयोगी लोग बैठे हुए हैं जो 80,402 में आते हैं, वो लोग भी बैठे हैं। क्या लगता है कि दोनों की मांगें पूरी हो जाए या फिर अलग अलग मांग? आप ही बताइए सर, अगर मेरे साथ ना इंसाफ होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे ना। वो लोग हमको बाहर करने के लिए 3 बार 3 तरह से केस करके बाहर करने के लिए और स्टेट मार्क्स पे करने के लिए कोर्ट गए थे। 3 बार 3 केस हुआ, तीनों उनको खारिज कर दिया। तीनों उनको डायरेक्ट बोला कि आप ही इनको कहीं कोई अति से आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन चेंज हो सकता। आज हाईकोर्ट साहब का जज भी बोले हैं, आज डायरेक्ट बोले हैं कि ये पात्रता परीक्षा में नोटिफिकेशन के विज्ञप्ति के अनुसार सीट नहीं आता है। वो नियोजन में जितना सीट बचता है और जितना खाली रहता है वो सीट आता है। डायरेक्ट आज जजमेंट आया है सर। बार बार जजमेंट हो रहा है, फिर भी लोग मान नहीं तो रहे। नहीं मान रहे, इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये लोग को बोलते हैं तो बुरा लगता है। वो लोग बैकडोरबा हैं, और कुछ ही लोग हैं सर, मैं सभी को बैकडोरबा नहीं बोल रहा हूँ। 15-20 लोग, 15-20 ही लोग बैकडोरबा हैं। अभी मैं बता रहा हूँ 15 से 20 लोग। उसके बाद बता रहे हैं सर कि डायरेक्ट ये जो मांग करते हैं, आप कोई भी एक डायरेक्ट कहते हैं कि स्टेट मार्क्स पे बहाली कर दो, इनका मांग है। मैं पूछता हूँ, क्या एक एग्ज़ाम पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होता है, कहीं प्रोसेस हो रहा है सर? नहीं हो रहा है। और ये तो पात्रता परीक्षा है सर। हम लोग NCT का रूल पढ़ के आए हैं, हम लोग पूरा शिक्षा का नीति पढ़ के आए हैं, 6 महीना हाई स्कूल पढ़ा के आए हैं। ये क्या हमसे बात करेंगे सर? ये क्या बात करेंगे? हम एक ही बात कहते हैं कि जब हम लोग का क्वालिफाइंग था, क्वालिफाइंग में मेरिट बन ही नहीं सकता है, जो कि शिक्षा विभाग गलती मान चुका है। कोर्ट में बोला कि हमसे गलती हो गया, ये बात सीट दे के हमसे गलती हो गया। अगर मैं और बोल रहा हूँ एक बात, अगर आपका सीट है तो आप जाइए ना। आप फिर इसमें क्यों आना चाहिए? नियोजन में क्यों आ रहे हैं? जब जिनका मेरिट बन चुका वो नियोजन में क्यों आएगा सर? आप बताइए। जिनका मेरिट बन चुका है तो नियोजन में क्यों आएगा? नियोजन में वो आता है जो क्वालिफाइंग का होता है, जो पास करता है। तो जब उनका मेरिट बन चुका तो जाइए ना। बिहार बोर्ड में ज्वाइनिंग लेटर शिक्षा विभाग बुला के दे रहे हैं। आपका 37,000 सीट भी कहाँ है? एक और मैटर है, 37,000 सीट की बात करते हैं। सीट पे ना मेरिट बनता है शशांक सर, सीट पे। सीट है कहाँ? सीट नहीं है सर। यही ये लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो हर तरह से मत ही है, सीट ही नहीं है इनका। बिना सीट का कहीं मेरिट आप बनते सुने आज तक? अभी इतना मेरिट कैसे बनेगा? वो सीट कहाँ है? कैबिनेट से उसी कोई भी सीट तो कैबिनेट से पास हो गए, काम तो सब कैबिनेट से पास होता है। कैबिनेट से पास सीट नहीं है। सीट का जिक्र हुआ है ना? हुआ है, लेकिन वो सीट नहीं है, वही सीट ही नहीं है। वही मिस्टेक चलते 26 का लेटर निकला है, जिसके कारण शिक्षा विभाग ही बैकफुट पर चली गई। आनंद फानन में ही 26 जून को लेटर निकालना पड़ा। इट इज इक्वल, नॉट इन मेरिट एंड मेरिट आर इक्वल। शिक्षा विभाग से इतना बड़ा गलती कैसे हो? शिक्षा विभाग, देखिए ये बिहार सरकार है, यहाँ तो अब क्या कहा जाए, कहाँ गलती होगी क्या होगी इसका तो अब क्या कहा जाए। अब बिहार बोर्ड में इतने बड़े बड़े IAS IPS सब बैठे हुए हैं, IAS सब, और पता नहीं कहाँ क्या करते रहते हैं। ठीक से इनका अभी तक कैलकुलेशन तक नहीं हो पाया, कितनी रिक्ति है क्या है। अभी फिर से रिक्ति मंगवा रहे हैं शायद दिसंबर तक का। तो अब ये सब तो उनकी अपनी बातें हैं, जिसके कारण आज हम लोग परेशान हैं। शिक्षा विभाग की गलती के कारण आज हम सभी रोड पर हैं। मेन बातें ये है, मेन रीजन इज दैट देयर आर बिग प्रॉब्लम वाज द क्रिएटेड बाय द बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट।
जिसके कारण हम लोग यहाँ पर रोड पर अभी शिक्षक होकर के हम लोग पढ़ाते 2019 की ये आपने वैकेंसी भी सुना होगा, 2 बार एग्जाम लिया गया ऑफलाइन ऑनलाइन, और फिर भी हम लोग रोड पर हैं। तो ये कमी किसकी होगी? सरकार की ही होगी। आप थोड़े कम भी जो बच्चे भी होंगे वो भी समझ सकते हैं, जो 2 बार एग्जाम लेने के बाद भी अगर रोड पर ही है कोई क्वालिफाई होते हुए भी, तो शिक्षा विभाग तो बहुत ही यहाँ ढीला ढाला काम कर रही है, और जिसको लेकर के क्या कहा जाए, जो बहुत ही तकलीफ की बात है। आप लोग के द्वारा हम लोग इसी बात को अपील भी करते हैं जो किस तरह शिक्षा विभाग भी जागे। आप आते हैं तो हमें भी बहुत ये होता है जो आप हमारी बात को पहुँचाते हैं, और इसलिए आपको भी एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो ताकि आप लोग हम लोग को यहाँ से बात पहुँचाइए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो थे उनका तो तबादला हो गया, वो केंद्र में चले गए, जो नए वाले आए हैं उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, उनसे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो लीगल होना चाहिए, उस चीज़ को फॉलो करें, और जो गवर्नमेंट जो नियम और रूल रेगुलेशन बना के रखी है उसको फॉलो करें। और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग है। हमारा 4 सूत्री मांग है, जिसमें बिहार गजट 2019 का अक्षरशः पालन किया जाए, जो कि हमेशा से होता आया है, और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो नियमावली 2020 है उसका पालन किया जाए। ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल नीति जो बिहार के बच्चों के लिए होना चाहिए उसको लागू किया जाए। और 12 मार्च 2021 को जो बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो माननीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा जो बोला गया था, उस चीज़ को पालन किया जाए, ये हमारा मांग है। और इन सबों के मांग को मानते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, हमारा मांग है। एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, ये जो मेरिट का जो केस था 12/481, हाँ, जो कोर्ट इसका हाँ जजमेंट आया है, जो हम आपके सामने लाइन बाय लाइन 1-2 लाइन पढ़ देना चाहते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो। The state of government action of declaring the examination conducted by the Bihar School Examination Board as a qualifying examination treated it as secondary teacher eligibility test STET qualified candidate. STET qualified candidate cannot be said to be illegal or unjustified. जो qualified candidate है उसको illegal या unjustified नहीं बोल सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास द सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET 19 पटना हाई कोर्ट CWJC नंबर 13312 ऑफ 2021 डेट 18/4/2022 8/11 एग्जामिनेशन एंड सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल ऑल हैव द ट्रीटेड एज क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्लियर लिखा है कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे वो आगे के चरणों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये कोर्ट का पहला जजमेंट नहीं है, तीसरा जजमेंट है। जो 3 जजमेंट जब क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग था जनरल के लिए 50% और जो कैटेगरी था उसके लिए 45%, जब इन चीज़ों को कोर्ट माना है। इसके पहले आया था 1964 में, 1964 उन्हीं लोगों का केस था जिसमें भी बोला गया था कि 21 जून का जो रिजल्ट था, जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट का जो बांट दिया गया था, दो डिवाइड किया गया था, वो एक डिपार्टमेंट के द्वारा एरर था। उन्होंने डिपार्टमेंट एक्सेप्ट किया कि हमसे एरर हुआ था, और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग को पास किए हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें भी यही जजमेंट था और इसमें भी यही जजमेंट है। अब बताइए सर, जब कोर्ट इस चीज़ को मान रही है तो फिर STET मार्क्स क्यों? जब ये बोल रहा है कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है, तो फिर इसमें कंपटीशन और STET मार्क्स का बात कहाँ आ रहा है? जब सब जगह जब आपके साथ है, कोर्ट भी आपके साथ है, शिक्षा विभाग भी आपके साथ है, तो आपको यहाँ फिर बैठने की क्या जरूरत है? बैठने की इसलिए ज़रूरत है सर कि हमारे जो अपोजिट के खेमे हैं वो तो एक तो गलत मांग के साथ 15-16 दिन से बैठे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि हम लोग गवर्नमेंट के अनुसार ही मांग करके बैठे हैं कि हमारा जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हमारी जो मांग है, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, उसको पालन करते हुए हमारा नोटिफिकेशन। हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो चुका है। 19 का वैकेंसी था, 22 आ गया है, और इतना लेट होने की वजह से हम लोगों को ये रोड पे आना पड़ा है। बार बार आना पड़ता है। अच्छा, बार बार आना? जी, कई बार हम लोग आ चुके हैं इसके लेकर के, कोई ये पहली बार नहीं आया है। और हम लोग चाहते हैं जो बहुत जल्द से जल्द ये बहाली 7th फेज का शुरू किया जाए, जो ताकि सरकारी स्कूल में जो शिक्षक की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। और बिहार हमारा ऐसे भी 2 साल कोरोना के कारण शिक्षा की स्थिति बहुत काफ़ी ख़राब थी, और हम लोग को भी जो बेरोजगारी का दंश झेलते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, उसको भी दूर किया जाए। तो इसलिए हम लोग सरकार से बार बार गुहार लगाने के लिए आते हैं। कारण एक और है शशांक जी, वो लोग कहते हैं कि 16 दिन से कह रहे थे कि नोट मेरिट के 5 लड़के छोड़ के सभी लोग मेरे साथ हैं स्टेट मार्क्स से बहाल के बाद। 5 लड़के छोड़ के आप सब उसमें उनके साथ हैं। यही इसीलिए हम एक भी लड़के उनके साथ नहीं है,
सिर्फ मीडियाबाजी में हवाबाजी करते थे, इसीलिए हमको बता दिया जाए कि हम भी हैं, विभाग को हमको दिखाना था। गलत तरीके से गवर्नमेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम भी हैं जो कि स्टेट मार्क्स, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग स्टेट मार्क्स के साथ नहीं हैं, हम लोग एकेडमिक गलत अफवाह फैलाई बिल्कुल गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। हम लोग बिहार गजट 19 के साथ हैं, नियमावली 2020 के साथ, ऑनलाइन सेंट्रलाइज के साथ हैं, और 12 मार्च को जो क्वालिफाइड कैंडिडेट जो मंत्री जी 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले हैं कि सबकी नौकरी पक्की, तो हमको पक्की कीजिए, बस इतना ही हमारा बहुत सिंपल सा मांग है। हम एकदम गवर्नमेंट के साथ हैं, सीट दिखाकर नौकरी कर, बिल्कुल सीट दिखाइए आप, मतलब जो और 80,402 की नौकरी हो। जी बिल्कुल, हमारा यही मांग है कि 80,402 को आप नौकरी दीजिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारा सीट है, 3 लाख प्लस वैकेंसी है, आप दिखा भी रहे हैं कि 3 लाख वो आप लोगों के लिए नहीं ना, वो तो प्राथमिक शिक्षक के लिए। हाँ सारे के लिए है, मतलब 1 लाख हम 1 लाख आप एक लोगों लाख के के लिए लिए, हम लोग के लिए 1 लाख है, और हम लोग क्वालिफाइड 80,000 ही हैं, तो सबकी नौकरी हो जाएगी। तो हम लोग बस यही मांग है कि सब्जेक्ट वाइज, कोटी वाइज सीटों को इंक्रीज कर दीजिए और सारे कैंडिडेट को उसमें समाहित कर दीजिए, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों। चलिए, तो देखिए एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज गर्दनी बाग में ये बैठे हुए हैं। एक तरफ मेरिट के अभ्यर्थी बैठे हैं तो एक तरफ क्वालिफाइड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। मेरिट वाले 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो क्वालिफाइड अभ्यर्थी बीते 2 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और मांग यही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए ताकि हम लोग जाकर स्कूलों में पढ़ाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, अब देखते हैं द इंडिया।